हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, कई बार हमारी जन्म पत्रिका में 2, 4, 5, 6 ग्रह तक भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो जिस व्यक्ति की कुंडली के अगर इतने सारे ग्रह कमज़ोर हैं तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में अनेकों क्षेत्रों में कमजोरी रहेगी। और अब तो हमने आपको ये भी बताया है, जो ज्योतिष भी सीख रहे हैं हमारी संडे वाली क्लासेस से, कि 12 भाव किन किन बातों से संबंध रखते हैं और ग्रह भी अनेकों रोगों से भी संबंध रखते हैं, अनेकों हमारी बातों से भी संबंध रखते हैं। कुंडली का जो जो भाव कमज़ोर हो जाएगा उस भाव में का जो फल है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो हम आज इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उसका उपाय भी देंगे। तो आइए फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 7 जून सन 2021, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी है। आज प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र भरणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। अब हमारी जन्म पत्रिका है, कई बार आपकी ही कुंडली में एक ग्रह के साथ 5-5, 6-6 ग्रह बैठे होते हैं। होता है ऐसा। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी इकट्ठे नहीं आते, राहु और केतु। ये जहाँ राहु होगा वहाँ से सप्तम भाव में केतु होगा, हमेशा आमने सामने रहेंगे, ये एक साथ नहीं आते हैं। अब कई बार वहीं आपके चंद्रमा हैं, वहीं सूर्य हैं, वहीं बृहस्पति हैं, वहीं शनि हैं और वहीं राहु है। तो देखो कैसा उस व्यक्ति के साथ होगा कि उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण भी है, उसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण भी है, और यदि मंगल हो तो मंगल अंगारक दोष भी है। इतने सारी कमियां एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में आती कहाँ से हैं? ऐसा होता क्यों है? मैं अनेकों बार आपको समझाता हूँ, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जैसा हमने पिछले जन्म में बोया है वैसा इस जन्म में हमें काटना पड़ेगा। अब बहुत लोगों का ये कहना होता है कि साहब पिछले जन्म में बोया, इस जन्म में क्यों काटें, उसी जन्म में पूरा हो जाता। अरे हमने इतना बो दिया कि उस जन्म में वो कटा ही नहीं, उसके लिए अगले जन्म की भी आवश्यकता पड़ गई। जी हाँ, कई बार इतना कर्ज हमारे पास हो जाता है कि हम मकान बेच दें और प्रॉपर्टी बेच दें, गहना सोना बेच दें, फिर भी कर्जा नहीं उतरता। होता है ना। तो ऐसे ही कई बार हमारे इतने पाप जुड़ते चले जाते हैं कई कई जन्मों तक कि हमें जन्म पर जन्म लेना पड़ता है उन कर्जों को उतारने के लिए। अब करें क्या? चलो ये बात समझ में आ गई, मान ली, तो किया क्या जाए। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति हो कि उसे चैन की सांस आती ही ना हो, उसे ये लगे कि अब मैं करूं क्या, मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा है। मेरे साथ को आप माने न माने, इस अंधेरे में, इस घुटन में, इस काल कोठरी में, इस कज्जल की कोठरी में आशा की किरण का दीप जला सकती है तो गायत्री साधना जला सकती है। आपको बहुत लोग भ्रमित करेंगे कि गायत्री मंत्र मत पढ़ना, आपको बहुत लोग डराएंगे कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आज भ्रमित करने वाले ज़्यादा हैं लेकिन हमें समझाने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए भगवान के ऊपर सबका अधिकार है। वो ऐसी स्वतंत्र सत्ता है कि उसका अनुसरण कोई भी कर सकता है।
इसलिए हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ सकता है, ध्यान रखना। अब ये होता कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगा। अगर आप गायत्री मंत्र की ऐसी स्थिति में दीक्षा ले लें कि जब आपको लगे कि अब बस हो गई, अब कोई काम नहीं चलने वाला, तो आप किसी मर्मज्ञ से गायत्री मंत्र की दीक्षा लें और गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के उपरांत गायत्री मंत्र के लघु अनुष्ठान और दीर्घ अनुष्ठान जैसे आपको सुविधा हो आप करिएगा। अब बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि साहब समय नहीं मिलता। देखो, जीवन सही मायनों में तो हम जिस जीवन में जी रहे हैं प्रेजेंटली इस अवस्था में, तो हम दुख किस में भोग रहे हैं? हम दुख भी इसी जीवन में भोग रहे हैं, हमें मेहनत भी इसी जीवन में करनी पड़ेगी। आप रात दिन भी तो कष्ट झेल रहे हैं, आप कुछ कमा भी तो नहीं रहे हैं, समय वेस्ट हो रहा है। उस स्थिति से बढ़िया है कि हम जैसे हमें कोई समझाए एक बार हम उनकी बात मान के तो देखें। इसलिए ध्यान रखना, आशा की किरण और नवीन पल्लव अंकुर जरूर फूटेंगे अगर आप गायत्री साधना करते हो। गायत्री साधना पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को चबा डालती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा कहते थे, और कहते थे क्या, वो कहते हैं, वो अंग संग है अपने हर भक्त के साथ, कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, कामधेनु कहा गया है इसे। कामधेनु, कामधेनु जो मांगो वो मिल जाए, कामधेनु है। सभी देवी देवताओं का निवास धेनु के अंदर होता है, गौ माता के अंदर होता है, और गायत्री कामधेनु है। इसलिए आपको बस ज़रूरत है अपने किसी निकटतम मर्मज्ञ व्यक्ति को खोजें और उनसे गायत्री दीक्षा लें। या भाई दीक्षा आपने एक बार नहीं भी लेनी है, भाई सबका मन होता है। अब इसमें जो विद्वान जन है वो इस बात की हमसे बहस न करें कि बिना दीक्षा के आप गायत्री मंत्र कैसे पढ़ सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट अलग है। लेकिन कोई दीक्षा ले ही नहीं रहा है तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। उस स्थिति में आप गायत्री मंत्र बस किसी से विधि विधान पूछ लें और गायत्री मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दें, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। और गायत्री मंत्र के साथ साथ सूर्य साधना। अब सूर्य साधना कैसे करेंगे, क्योंकि गायत्री का संबंध सूर्य के ध्यान से भी है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हम विश्व ब्रह्मांड में जो सूर्य देवता हैं, सविता देवता हैं, उनका ध्यान करते हैं और फिर हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश के द्योतक हैं। प्रकाश सूर्य बखेरते हैं, पूरी धरा को, पूरी वसुंधरा को प्रकाश मान कर देते हैं सूर्य। तो ऐसे ही हमारा जीवन है जो अंधकार में भटक रहा है। अंधकार में हम जीवन जी रहे हैं। अनेकों प्रकार की त्रादसियाँ हमारे साथ हो चुकी हैं। नाना भांति के कारकंटक हमारे साथ उलझे हुए हैं। जन्म जन्मांतरों के न जाने कितने जन्मों के पाप लेकर के हम जीवन जी रहे हैं। कोई किरण हमें नज़र नहीं आती, तो आप सूर्य की किरणों की साधना करें। सूर्य की किरणें आपको पुलकित करेंगी, आपको प्रकाशमान करेंगी। आपके चेहरे के ऊपर लावण्यता, ओज तेज ना प्रकट हो जाए, आप फिर बताइएगा। अंधविश्वास आप करेंगे कि मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, किसी ने ऐसा कहा है, कोई ऐसी वीडियो देखी है, कोई तो ऐसा कह रहे थे, तो आप फिर इसी भ्रम जाल में उलझे रहिए। हम गलत चीज़ को बहुत जल्द एडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत ध्यान देना मेरी बात पे। गलत कोई हमें समझा रहा हो, वो हमारी जल्द समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है। लेकिन हम किसी सही चीज़ को समझने में बहुत समय लगा देते हैं। फेल होना तो बहुत आसान है, फेल होना तो सबको आता है, लेकिन पास होना किसी किसी को आता है। इसलिए हमें पास होना है, जीवन की परीक्षा में अव्वल आना है, प्रथम श्रेणी में आना है। अगर आप चाहते हो, आज जो मैंने बात कही, आपकी कुंडली के कितने भी ग्रह क्यों ना दूषित हों, आपकी हथेली की रेखाएं कितनी भी कटी फटी खराब क्यों ना हो, कहते हैं ना भाग्य कितना ही टूटा फूटा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गायत्री अच्छे साधक बन जाते हैं, गायत्री साधना करते हैं,
आपको जीवन में कोई टोटा नहीं रहेगा। आप बहुत मालदार व्यक्ति बन जाएंगे। मालदार इन द सेंस आपकी आत्मा में अलग ही बात होगी, आप में अलग ही बात होगी। आप और लोगों से अलग दिखेंगे, आप और लोगों से अलग बोलेंगे, आप और लोगों से अलग समझेंगे। आपको लोग एक दर्जा देंगे, आपको लोग एक सम्मान देंगे, लेकिन विश्वास के साथ। विश्वास चाहिए। हर चीज़ साधना तो विश्वास की कसौटी पर ही खरी उतरती है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं, आप कुछ करने को तैयार नहीं, फिर तो साहब अंधेरी कोठरी है। जीते रहिए जीवन। इसलिए मेरे भाई, मेरे साधकों, आप निराश ना हुआ करें। कई बार अकेले में रोते हैं आप, छिप छिप के रोते हैं आप। न जाने कैसे कैसे दुखों को लेकर के हम जीवन जी रहे हैं। संसार में इतने दुख हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती, है ना। छोटे से दिल में, छोटे से आपके मन में न जाने कितनी बातें हैं। कई बार तो हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन वो हमसे होता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसा खिलाएंगे, पिलाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसे हम रहेंगे, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए समय है, मरने से पहले हमें जीने का प्रयास करना है। आप कुंठित ना हो, आप परेशान ना हो, बस आप एक बार माँ गायत्री की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, माँ गायत्री का स्तनपान करें, कामधेनु की सेवा करें। आप एक बार गायत्री मंत्र की तरफ बढ़ के देखें। बहुत लोग इस मंत्र को कॉमन सा समझ लेते हैं कि ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, स्कूल में करते थे, प्रेयर में करते थे, कॉपी में लिखते थे। अरे जिस चीज़ के साथ आपका इतना संग रहा हो, उस चीज़ में कुछ तो बात है। नहीं तो और चीज़ें क्यों नहीं करते थे आप बचपन में, और प्रेयर में क्यों नहीं आप करते थे ये सारी बातें, आप और मंत्र क्यों नहीं लिखते थे। समय समय पर हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने हमें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है। आप करिए, बाकी भगवान आपका साथ देंगे। और नहीं तो मैं आपको एक सुझाव और दे सकता हूँ। आप कभी परम पूज्य गुरुदेव को सर्च कीजिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार। आपको बहुत सारी बातों का आंसर गायत्री मंत्र के बारे में वहाँ से सततः मिल जाएगा। आप देखिए, जब आप किसी चीज़ को खोजेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। भाग्य के ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम हमेशा भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे ना, तो इतना अच्छा भाग्य नहीं है। अगर इतना अच्छा भाग्य होता तो बात ही क्या होती। इसलिए भाग्य के सहारे हमेशा नहीं बैठना चाहिए, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। आइए मेरे साथ को, भगवती की बात की है तो आइए आज की साधना में ध्यान करें माँ भगवती का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अंधविश्वास यहाँ तक बढ़ चुका है कि हम अपनी कुंडली किसी को दिखाएंगे, फिर पूछेंगे कि हम कौन सा मंत्र पढ़ें, फिर पूछेंगे कि हमें कौन सा मंत्र सूट करता है, फिर पूछेंगे कि हमें कौन से देवता सूट करते हैं। अरे ये खटाई है, ये मिठाई है, ये दवाइयाँ हैं जो आपको सूट और अनसूट करेंगी। क्या हम लोग, किधर हम लोग जा रहे हैं और किस प्रकार से लोग हमें चटनी चटा करके पागल बना जाते हैं। ये सब, हाँ कुंडली दिखाइए, अपने ग्रहों को चेक कराइए, ग्रहों के उपाय करिए, पर ये नहीं बात साहब कि हमें कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, हमें इष्ट कौन सा बनाना चाहिए, हमें कौन सा मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्या बात हुई? तो इस प्रकार से आपको अपने आप को इन सब बातों से बाहर निकालना है। बस यही मेरा आपके लिए आज के लिए संदेश था। और भगवान भगवती आपको प्रसन्न रखें, सुखी रखें, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।